रीना और उसकी ननद पूनम दोहरी जिंदगी जीने का ढोंग कर रही थी। वो दोनों ही दुनिया वालों के सामने खुद को अच्छा दिखाने का ढोंग कर रही थी, जबकि वो दोनों बिल्कुल भी संस्कारी नहीं थी। दोनों बिगड़ी हुई थी, लेकिन रीना की सास उषा देवी को लगता था कि उसकी बहू और बेटी बहुत ही संस्कारी हैं। फिर एक रोज, हाय, बिल्कुल भी नजर ना लगे इन दोनों ननद भाभी की जोड़ी को। कितनी अच्छी लगती हैं दोनों साथ में। मैंने जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो इतनी अच्छी बहू और बेटी मिली है मुझे। आप माँ जी हर रोज यही बोलती हैं। हम भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अच्छा, अब आप जल्दी से जाकर बाहर खाने की टेबल पर बैठ जाइए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। उषा देवी बाहर चली जाती है। तभी रीना यानी कि भाभी अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाई हुई सिगरेट निकालती है और कुछ खुद कश लगाती है और कुछ अपनी ननद को भी लगाने को देती है। वाह भाभी, तुम तो कितने अच्छे छल्ले बना लेती हो, मुझे भी सिखाओ ना। हाँ, अब ठीक है, बाकी मेरी कॉपी करके धीरे धीरे सीख जाएगी। चल अब जल्दी से माँ जी को खाना दे आते हैं, नहीं तो वो यहाँ ना आ जाए। हाँ लेकिन रुको, पहले ये च्युइंगम मुंह में डाल लो, नहीं तो स्मेल आ जाएगी। हाँ ठीक कहती हो। जहाँ उषा अपनी दोनों बहू बेटी के संस्कारों की मिसाल देती थी, वहीं उषा के घर से जाते ही दोनों ननद भाभी घर का पूरा माहौल बदल देती थी। चल पूनम, जल्दी से ताश निकाल। अभी लाई भाभी। तब तक मैं भी जल्दी से पकौड़े तलकर लाती हूँ। वो क्यों भाभी? अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रीना स्टोर रूम में छुपाई हुई बियर की बोतल निकाल कर लाती है, साथ ही कुछ पकौड़े भी तलकर ले आती है। अब आएगा मजा पार्टी करने का। भाभी ये तो, अरे तू बस अपनी भाभी के साथ जिंदगी के मजे ले, जल्दी से 2 घूंट मार ले। अपनी भाभी की देखम देख पूनम भी जल्दी से बियर पीती है। वाह भाभी, ये तो कितनी अच्छी चीज है। पूरा सर घूम रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। इसी तरह रीना जहाँ खुद तो चोरी छुपे ये सब करती थी, साथ ही उसकी ननद भी अपनी भाभी को कॉपी करना नहीं छोड़ती। फिर चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, पार्टी करने का हो, या चोरी छुपे नशा करना। फिर दोनों ननद भाभी ताश खेलती हैं और तेज म्यूजिक पर डांस करती हैं। लेकिन उषा के घर आने से पहले वो सारा घर साफ कर देती ताकि किसी को उन पर शक ना हो। फिर एक रोज रीना अपनी सहेली से फोन पर, हाँ निधि, तू चिंता मत कर, मैं पार्टी में आ जाऊंगी। वैसे पार्टी क्लब में ही है ना? तू जानती है ना, मुझे बर्थडे पार्टी क्लब में करना ही अच्छा लगता है। और नॉनवेज तो है ना पार्टी में? हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, सब तेरे मुताबिक ही है। अगले दिन रीना ये बात अपनी ननद को बताती है। भाभी, क्लब में तो मैं कभी नहीं गई। आप तो जानती हो ना माँ को कि वो कैसी हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन सच कहूँ तो मेरा भी बड़ा मन करता है क्लब में जाने का। फिकर नॉट स्वीटी, तेरी भाभी है ना, तेरा ये सपना भी पूरा करेगी। कल तू भी मेरे साथ चलेगी। सच में भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। अगर आप मेरी भाभी नहीं बनती तो क्या होता मेरा। अगले दिन दोनों ननद भाभी संस्कारी लड़कियों की तरह घर से साड़ी सूट पहनकर जागरण में जाने की बात कहकर घर से निकल जाती है और फिर क्लब के वॉशरूम में जाकर भाभी अपनी साड़ी उतार देती है, जिसके नीचे उसने पहने होती है जीन्स और क्रॉप टॉप। भाभी ये क्या? क्लब में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। भाभी, मुझे भी ऐसी ड्रेस पहननी है। पता था मुझे, मेरी ननद मेरी कॉपी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तेरे लिए भी वेस्टर्न ड्रेस लाई हूँ। ये ले, जल्दी से चेंज कर और बाहर आ जा। वाओ, थैंक यू सो मच भाभी। अब दोनों ननद भाभी क्लब में खूब एंजॉय करती हैं। रीना की सहेली उससे, तेरी लाइफ तो सेट है यार रीना, तेरी ननद तो बड़ी चिल है जो तू उसके सामने ये सब कर रही है। ऐसे मेरी ननद हो ना तो वो तो अपनी माँ से कब की मेरी चुगली कर दे। अरे कुछ नहीं, मेरी जो सास है ना वो जरा पुराने ख्यालों की है। उसने मेरी ननद पर कुछ ज्यादा ही लगाम लगा रखी थी। इसलिए जब मैं आयुष से लव मैरिज करके इनके घर आई तो मुझ जैसी मॉडर्न लड़की को देख इसका भी मन किया मेरे जैसा बनने का। इसलिए तब से मुझे कॉपी करने लगी और मैं भी इसे अपने रंग में ढालने लगी। इसकी भी ऐश और मेरी भी ऐश। ऐसे दोनों ननद भाभी की बिगड़ैल हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक, अरे घर का राशन खत्म तो नहीं हो गया, एक बार जाकर स्टोर रूम में देख आती हूँ, नहीं तो बहू और बेटी को बोल दूंगी कि बाजार से राशन ले आएंगी। बेचारे आयुष का तो सारा दिन ऑफिस में ही बीत जाता है, उसे तो वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन चाबी कहाँ है? अरे हाँ, एक तो मेरे कमरे में भी है, अभी जाकर ले आती हूँ। उषा देवी स्टोर रूम का लॉक खोलती हैं और अंदर जाती हैं तो वहाँ राशन की बोरी के पीछे रखी बियर की बोतल और सिगरेट देखकर वो हैरान रह जाती है। ये कहाँ से आया? मेरा बेटा तो नशा करता नहीं, फिर स्टोर रूम की चाबी भी मेरे और बहू के पास ही होती है। हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। अब उषा को शक होने लगता है और वो अपनी बेटी बहू पर नजर रखने लगती है।
फिर एक रात जब आयुष की नाइट शिफ्ट होती है तो दोनों ननद भाभी रात में पार्टी करने का प्लान बनाती हैं। माँ, आज मैं भाभी के साथ उनके कमरे में ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है। उषा को उन पर शक था, इसलिए वो दोनों पर नजर रखने लगती है। वो जानबूझकर सोने की एक्टिंग करती है। फिर कुछ देर बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ कुछ बियर की बोतल और कमरे में धुआं ही धुआं होता है और दोनों ननद भाभी नशा करते हुए डांस कर रही थी। उषा को देख उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? मुझे लगा था तुम दोनों बड़ी ही संस्कारी हो, लेकिन तुम दोनों इतनी बिगड़ी हुई हो, मुझे आज पता चला है। आज के बाद बात मत करना तुम दोनों मुझसे। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उषा देवी से माफी मांगती हैं। अब वो दोनों सब बेकार के काम छोड़ देती हैं और उस दिन के बाद सच में संस्कारी बन जाती।